नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से है, जहां वर्षों से अपनी अस्तित्व को बचाने और अपनी पहचान के लिए अहिरिया समाज के लोगों ने युवा अहिरिया समाज सेवा समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले एक बार फिर धरना शुरू कर दिया है। इन लोगों की मांग है कि अहिरिया जाति को उत्तर प्रदेश सरकार की सूची में शामिल किया जाए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से धरने में आए लोगों में भारी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग पुरुष भी शामिल हैं। बता दें कि अहिरिया जाति उत्तर प्रदेश सरकार की सूची में न होने की वजह से इस समाज के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मांग हमारी मांग पूरी करो, 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 हमारी मांग पूरी करो। अहिरिया समाज जिंदाबाद, अहिरिया समाज जिंदाबाद। दिल्ली, हरियाणा सहित कुछ प्रदेशों में तो यह सूचीबद्ध है, किंतु उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में इनकी जाति दर्ज नहीं है। अहिरिया जात के लोग किस श्रेणी में आते हैं, सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है, जिसकी वजह से इस समाज के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और ये लोग विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं। आइए इको गार्डन से देखते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आज एक बार फिर अहिरिया समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी पहचान के लिए आज धरना पर बैठ गया है। मांग है कि इनकी जाति को, अहिरिया जाति को सरकार के गजट में शामिल किया जाए, सरकार की सूची में शामिल किया जाए। इनकी पहचान कोई नहीं होने की वजह से इनके सामने तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय अहिरिया समाज का नेतृत्व कर रहे भाई साहब, आपका क्या परिचय है? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। युवा अहिरिया समाज सेवा समिति की अध्यक्षता कर रहा हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22-23 जिलों में अहिरिया जाति उत्तर प्रदेश की सूची में किसी भी सूची में या किसी भी कैटेगरी में नहीं आती। इसके लिए हमारे जो बच्चे हैं, अभी सबसे बड़ी समस्या फिलहाल ये आ रही है कि कोई किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओ तो लाओ जाति प्रमाण पत्र, कोई जैसे मान लो वजीफा मिल रहा है तो लाओ जाति प्रमाण पत्र। उसके बिना हमारे बच्चों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। और जो जाति 1950 में एससी में हो और आज की डेट में 70 साल तक उसको किसी कैटेगरी में नहीं रखा जा रहा है, तो उसकी आर्थिक स्थिति इतनी नीचे डाउन हो गई है कि वो कहाँ जनरल से टक्कर ले लेगा। और हमारे को आज की डेट में कोई जनरल वालों को 10% आरक्षण मिलता है, उससे वंचित कर रखा है। जनरल भी नहीं लिख रहा। आप लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं, सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। आप लोगों ने पिछली बार यहाँ धरना प्रदर्शन भी किया था, क्या आश्वासन मिला था? क्यों आखिर मांगे पूरी नहीं हुई? हमारे 5 आदमी समाज कल्याण डायरेक्टर महोदय के पास गए तो उनने हमें 10 से 15 दिन का समय दिया था कि आपका प्रस्ताव हम केंद्र सरकार को भिजवा देंगे, लेकिन 1 महीना से ज़्यादा हो गया, अभी तक वहाँ से कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास नहीं गया है। इसलिए हमें मजबूरन यहाँ दोबारा आना पड़ा है अपनी जाति को सूचीबद्ध कराने के लिए। हम यहाँ को अब के मर और मार भी कर सकते हैं। यहाँ कोई हमें अगर ज़बरदस्ती हटाएगा तो यहाँ मार भी करेंगे, जेल भरेंगे, जहाँ चाहे वहाँ करो। यहाँ भी संज्ञान में आ रहा है कि 5 बजे इको गार्डन से हटाया जाएगा, तो हमें आपको हटा के देखा जाए, यहाँ मार करेंगे। आप लोग हटेंगे नहीं? अब अपनी मांगे पूरी करके ही उठेंगे यहाँ से? हमें कोई कैटेगरी दिया, हमें ये नहीं कह रहे कि हमें ये जो हमारा जो हक है, हमारा जो हम जहाँ से निकाले थे, हमें वहीं सूचीबद्ध कर दिया जाए। आप देख सकते हैं इस धरना में, अहिरिया समाज के धरना में काफ़ी संख्या में महिलाएं भी आई हुई हैं। इस ठंडक के मौसम में आप यहाँ धरने पे आई हैं और पिछली बार भी आप लोग यहाँ आई थी, अब फिर आई हैं। क्या सोच के अब यहाँ पे बैठे हैं आप लोग? सोच के बैठे हैं हमारी मांग पूरी करते हैं, हम ये सोच के बैठे हैं। और हम पहले काफ़ी दिन पहले आए, जब हमारे गुमराह करके भगा दी, हमारी कोई इज्जत सुनी नहीं रही, और हम फिर आए। अब हमारी कोई सुनेगा ना तो फिर हम नहीं रहेंगे। और हमने एक बार हमारे एटा में धरना लगाओ तो हमारा उसमें जवान भाई मर गए, और इनने हमारी फिर भी नहीं कोई सुनाई करी। हम गुमराह करते कि तुम्हारा हम काम करवा देंगे, आज तक काम नहीं करो कोई हमारा। और अब हमें गुमराह करेंगे तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे हमारी चाचा और मर जाए, लेकिन जाएंगे नहीं हम यहाँ से।
अब आप लोग की जाति सरकार की सूची में शामिल नहीं है, हाँ। इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कतें आ रही हैं, हमें तो कोई लाभ नहीं मिल रहा, कोई सुविधा नहीं मिल रही और हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। बच्चों के सामने क्या दिक्कत आ रही है? बच्चों के सामने ये दिक्कतें आ रही है कि छोटे पे हम पढ़ाई में बैठाते, जब बड़े हो जाए तो वो जब छोटे पे काम नहीं करेंगे तो बड़े काम कर लेंगे। आदत छोटे पे पड़ेगी बच्चन को तो वे बाहर काम करेंगे, जब बड़े हो जाते हम पढ़ा लेते हैं, जब नहीं कहूँ काम इन लोगों को लगत कोई नौकरी वोकरी नहीं लगती, जब फिर वो खेत में काम करे भी जाते हैं, उन पर काम ना हो तो बीमार पड़ जाता, मर जाता है। तो क्या करना चाहिए? अभी तक कोई आया मिलने आपसे? कोई नहीं आवे, मिले तो कौन आवे को? आप देख सकते हैं माता जी यहाँ पे हैं, उम्र के अंतिम पड़ाव में यहाँ पे धरने पर बैठी हुई हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम अलीगढ़ जिले से। अलीगढ़ जिले से आई हैं। क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है, सारी दिक्कत है हमको। तो हमें बच्चन को कहाँ तो पढ़ाने लिखा, हमें कहाँ वो तो गोली कंचा खेलेंगे छोटे छोटे बच्चा तो, और जो पढ़े में बैठ जाएंगे तो भाई गोली कंचा खेलेंगे। अब ये तो होना चाहिए कि हमें कहूँ जाति में तो देते हो समय बच्चा ने पढ़े, परेशानी सगरी है। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वही आतंकी फिर करेंगे, पहले मार करता है, मारा काटी करते, अब फिर कल करेंगे मारा काटी, तो फिर हम ही ले जाके जब थाने में डालेंगे। बहुत मारा काटी की बात की, मैं भी यहाँ बैठ जाता हूँ। मारा काटी की आपने बात की, ये आप लोगों का एक इतिहास रहा है। आप लोगों ने इस देश की आज़ादी में आपके समाज ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन अंग्रेजों की आपको बता दें कि अंग्रेजों की सूची में ये लोग आतंकवादी अपराधी करार दिए गए थे, किंतु देश आज़ाद होने के बाद इनके ऊपर इनके माथे पे लगा यह कलंक हटा तो दिया गया, किंतु इनकी जात को सरकार की सूची में अभी तक शामिल नहीं किया गया। नहीं किया अभी तक। और हमें जब अंग्रेजों के शासन में लड़ाई हुई थी तो अहेरिया ही कर दिया गाई पे, और अब अहेरिया कहाँ चलेगा? जब तो अहेरिया है, अब कहाँ चलेगा ये एरिया? जब है अब कहाँ गए? जब सरकार थे ये तो उस समय तो अहरिया समाज अपनी जान खेल के देश को आजाद कराया, आजाद करा दी। अब आजाद करा दी तो तुम राज कर रहे हो, हमारे सवरे जाते ही, तभी तो हमारे लोग कोई है ही ना, कोई पूछ नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा। आज जब मराकटी भाई तब हमारे एरिया डालते गए पे, तब जान दबका दबा के अपनी बैठ गए। अब कर रहे हैं राज्य वो हमारे डाल दे, तब तो हमारे लोग को कोई कछुआ है, हम तो हमारा हक दे दे हमें, हमारा जितनी कह नहीं हम। सुबह से आप लोग यहाँ बैठे हो, शाम होने वाली है, अभी कोई यहाँ तक आया नहीं। अभी शाम को यहाँ धरना प्रदर्शन हटाया जाएगा, तो क्या आप लोग हट जाओगे? हमारे हट जाएंगे ना, हट जाएंगे। हमारा एटा जिला में एक भाई मर गया धरना पे और 10-5 मर जाए, हम ना हटेंगे। क्यों हटेंगे? आप देख सकते हैं इस बार इनके इरादे बड़े अडिग हैं। ये लोग बिना अपनी मांगे पूरी करवाए अब यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, इको गार्डन से नहीं उठने वाले हैं। फिलहाल अब इनकी आवाज़ सरकार के कानों तक पड़ी है अथवा नहीं पड़ी है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, किंतु ये लोग लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।